नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है ऋतुराज और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। हमारे आज के विषय का नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, इस शब्द को आपने हाल ही में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और किस आदमी ने बनाई है ये क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी चलती कैसे है, उसका व्यापार कैसे होता है, उसे खरीदा कैसे जाता है, इन सारी चीज़ों और ऐसे हजारों सवालों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे इस नए वीडियो जिसमें हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उन्हें हम आपको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आजकल भारत में खूब सारी चर्चा हो रही है। तो आपको बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है, मतलब डिजिटल मनी जिसे हम कहते हैं, और जो सिर्फ कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। मतलब ये सिर्फ डिजिट के रूप में ही ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। और जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो आप उसे अपने हाथ में नहीं ले सकते या फिर उसे आप भौतिक रूप से नहीं देख सकते। इट इज़ वर्चुअल, राइट। तो चलिए हम विस्तार में इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, ये हमारा पहला पॉइंट है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। क्रिप्टो जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है और वो भी क्रिप्टोग्राफी इस शब्द के ऊपर से बना हुआ है, और जिसका मतलब होता है कि छुपा हुआ या फिर छुपी हुई, यानी सीक्रेट, राइट। जबकि करेंसी भी लैटिन करेंशिया से ही आया है जो कि रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ छुपा हुआ पैसा या फिर गुप्त पैसा। कि आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं। यानी ये मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। इससे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे हर देश की अपनी मुद्रा यानी करेंसी होती है ना। जैसे कि भारत के पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, सऊदी अरब के पास रियाल, इंग्लैंड के पास यूरो है। हर देश की अपनी अपनी करेंसी है, यानी एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्य हो और वहाँ के लोग इसके इस्तेमाल से ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हो, यानी जिसकी कोई वैल्यू हो, उसे करेंसी कहते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी आई कहाँ से, या फिर क्रिप्टो करेंसी बनाई किसने और क्यों बनाई, इस बारे में क्षितिज बताते हैं कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी 2009 में सतोशी नाकामोतो ने शुरू किया था। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई निवेशकों ने या देशों ने डिजिटल मुद्रा पर काम किया था। यूएस ने 1996 में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था। ऐसा गोल्ड जिसे रखा नहीं जा सकता था लेकिन इससे दूसरी चीज़ें खरीदी जा सकती थी। हालांकि 2008 में इसे बैन कर दिया गया। वैसा ही 2000 की साल में नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा था। बिटकॉइन सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है। दोस्तों, आपने बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा। मतलब बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी, मतलब सबसे महंगी अगर कोई क्रिप्टो करेंसी है तो वो बिटकॉइन है। शुरुआत में इसे कई सारे सरकारों ने और कई सारे देशों ने अवैध करार दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसे कई देशों में लीगल कर दिया गया। कुछ देश तो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं और उसमें हिंदुस्तान का नाम भी आगे है। क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है? पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ी है। इन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। क्षितिज बताते हैं कि इसके जरिए खरीदी को क्रिप्टो माइनिंग यानी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है, क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप से डेटाबेस तैयार करना पड़ता है जिनके द्वारा ये माइनिंग की जाती है। उन्हें माइनर्स कहा जाता है।
जो इस चीज़ों को इनकी माइनिंग करते हैं उन्हें माइनर्स कहा जाता है। आसान भाषा में और समझो तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। ये सारा काम पावरफुल कंप्यूटर्स के जरिए ही होता है और क्षितिज तो यहाँ तक कहते हैं कि इसके कोड को कॉपी करना लगभग नामुमकिन होता है। इसके लिए वो एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित हैश यानी एक कोड खोजते हैं। अब ये हैश खोजने के बाद क्या होता है, जब कोई माइनर पुख्ता हैश खोजकर ब्लॉक सिक्योर कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में दूसरे नोड यानी कंप्यूटर्स के जरिए उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रक्रिया को आम सहमति यानी कॉन्सेंस कहा जाता है। कि देखा जाए तो कुल 1800 से ज़्यादा क्रिप्टो मुद्राएं इस दुनिया में उपलब्ध है जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अगर देखें तो एथेरियम है, लिटकॉइन है, डॉग कॉइन है, फेयर कॉइन, डैश, पिरकॉइन, रिपल इत्यादि है। क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा कैसे करें या फिर क्यों करें, यह भी तो सवाल आपके मन में आया होगा। तो क्षितिज कहते हैं कि लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि बिटकॉइन लगभग 180 से $200 के आसपास आकर खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाने के साथ और ये अधिक विश्वास प्राप्त कर रहा है। पिछली तिमाही में बिटकॉइन के मार्केट कैप में लगभग $700 मिलियन जुड़े थे। हालांकि सितंबर 2020 के बाद से कीमत लगभग 2 गुने से अधिक है। अभी इस समय में कई देश अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने के प्रयास में हैं। हालांकि इस बात पर बहस होती रही है कि ये बबल स्पेस में है और किसी भी समय ये फट सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर स्वीकृति और नए निवेशकों द्वारा प्रवेश करने से और अधिक वैल्यूएबल हो गया है। अब आपको ये भी जानना होगा कि भारतीय मार्केट प्लेयर कौन कौन है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। बिटकॉइन वॉलेट हमारे मोबाइल वॉलेट से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जहां हम अपना पैसा स्टोर करते हैं और उसी से ट्रांजैक्शन करते हैं। वजीरएक्स, यूनोकॉइन, ज़ेपपे भारतीय कंपनियां हैं जो बिटकॉइन के कारोबार में है। वजीरएक्स के फाउंडर और सीईओ निश्चल शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में अभी इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि देश में इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। लोग इसके बारे में सुनते हैं तो डर जाते हैं। वास्तव में इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारी चीज़ें अनरेगुलेटेड ही है। ओला, उबर सहित ई कॉमर्स भी अनरेगुलेटेड ही है। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि रेगुलेटेड नहीं होने से फ्रॉड और स्कैम की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं तो इस सवाल का जवाब भी अब आसान हो गया है। बढ़ती लोकप्रियता के चलते अब बाजार में ढेरों क्रिप्टो एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म्स है। ऐसे में देश में बिटकॉइन और डॉगकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना काफ़ी आसान हो गया है। पॉपुलर प्लेटफॉर्म में वजीरएक्स, ज़ेपपे, कॉइनस्विच, कुबेर और कॉइन DCX Go के नाम शामिल है। इन्वेस्टर्स कॉइनबेस और बाइनेंस के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बिटकॉइन और डॉगकॉइन और इतर जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उन्हें खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो चलिए ये था हमारा वीडियो, काफ़ी लंबा हो गया इसके लिए सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।